हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मिलर इंडिसेस डिस्कस करने वाले हैं और साथ में इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मिलर इंडिसेस क्या होते हैं। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया यार, एक यूनिट सेल हमारे पास सपोज करो, उसके हमने डिस्कस किया कि लेंथ लैटिस पैरामीटर क्या होता है और एंगल लैटिस पैरामीटर क्या होते हैं, राइट। वो हमारी डायमेंशन बताते हैं और एंगल बताते हैं कि कितना है, ठीक है। अब यार एक यूनिट सेल में हमारे पास प्लेन्स भी होते हैं, ठीक है। तो मिलर इंडिसेस क्या करते हैं, इन प्लेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे, ठीक है। इसकी यार फॉर्म ए ऐसे होती है, एच के एल से हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं मिलर इंडिसेस को। तो जो एच के एल है वो हमारा प्लेन बताता है कि कौन से प्लेन की बात हम कर रहे हैं। और यार सी ए सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन की बात नहीं होती है, ये जितने भी प्लेन्स इसके पैरेलल होंगे एच के एल वैल्यूज उन प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैं सपोज करूं, अगर मैं इसके पैरेलल प्लेन की बात करूं तो वो कौन सा होगा। अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो ये वाला जो प्लेन होगा ये भी सेम प्लेन है, ठीक है। ये भी एच के एल से ही रिप्रेजेंट होगा अगर वो वाला एच के एल से हो रहा है तो, ठीक है। अभी इन एच के एल की वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो अभी हम देखेंगे, ओके। तो अभी देखते हैं कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं इनकी। तो वैल्यूज निकालने के लिए यार सबसे पहले तो हमें एक ओरिजिन कंसिडर करना पड़ता है। सपोज करो यार मैं इसको ओरिजिन कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ओके। तो मतलब कि हमारा वाई एक्सिस यहाँ पर होगा और ये इस तरफ हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाला हमारा जेड एक्सिस है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यार हमने ये क्यूब लिया है, राइट। तो इसका लेंथ लैटिस पैरामीटर क्या है, ये भी हमारा ए होगा, ये भी हमारा ए होगा। तो ये वाला जो होगा ये होगा हमारा 2a 0 0, राइट। ऐसे ही अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो ये क्या होगा 0a 0, और ये वाला क्या होगा, ये होगा हमारा 0 0 a। इतना क्लियर है। अब यार मिलर इंडिसेस की एक बार देख लेते हैं कि निकालते कैसे हैं, उसके बाद इस फिगर पे हम दोबारा से आएंगे, ठीक है। तो मिलर इंडिसेस निकालने के लिए सबसे पहले हमें लेनी पड़ेगी इंटरसेप्ट। जो हमारे इंटरसेप्ट आएंगे एक्स वाई जेड एक्सिस पर, उस पर्टिकुलर प्लेन की जिसकी हम बात कर रहे होंगे, जिसके कोरस्पॉन्डिंग हम मिलर इंडिसेस निकालेंगे, उसके जो इंटरसेप्ट होंगे एक्स वाई जेड पे हमें उसकी रेशियो लेनी है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप होगा हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग जो हमारे लेंथ लैटिस पैरामीटर्स होंगे उससे डिवाइड करना है, ठीक है। जो हमारी रेशो है, अगर सपोज करो ये हमारी रेशो है अल्फा बीटा गामा, सपोज कर लो, ठीक है। ये हमारी रेशो है और हमारे ए बी सी वो हैं लेंथ लैटिस पैरामीटर एक्स वाई जेड के कोरस्पॉन्डिंग। तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ए बी सी में एक जनरल केस की बात करूं तो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा, ठीक है, डिवाइड बाय लेंथ लैटिस पैरामीटर। ये भी यार कोरस्पॉन्डिंग जाएगा, ठीक है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एक्सिस के। इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने ऊपर बता भी दिया कि कैसे। थर्ड, अभी जो हमारी रेशो है इस रेशो का हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल ऑफ रेशो, कौन सी वाली रेशो, ये वाली जो रेशो हमने निकाली है सेकंड स्टेप के बाद, ओके, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है यार, हमें एलसीएम लेके इस रेशो को कन्वर्ट करना है इंटीजर्स में। मतलब जो हमारी इंटीजर वैल्यू होंगी वो हमारा मिलर इंडिसेस रिप्रेजेंट करेंगी। चीज समझ में आई कि अगर पहले तो देखो हमारा थर्ड स्टेप के बाद क्या आ जाएगा, ए बाय अल्फा रेशो बी बाय बीटा रेशो सी बाय गामा, ठीक है। ये हमारा है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम एग्जांपल के साथ ही देखेंगे, ठीक है। इतना समझ लो अभी, ओके। तो अभी हम बात करते हैं ऊपर वाले केस के लिए। इस केस पे हम आ जाते हैं दोबारा से। अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लेन की बारे में बात करूं तो ये हमारा क्या होगा, इसके इंटरसेप्ट देखो यार, इसका इंटरसेप्ट सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, राइट। और कितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, अगर मैं देखूं तो ये वाला जो हमारा है ए डिस्टेंस है, राइट। तो हमारा इंटरसेप्ट है ए। क्या ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। जेड पे कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये इनफाइनाइट आ गया। चीज समझ में आई, हमने इंटरसेप्ट की जस्ट रेशियो ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लेंथ लैटिस पैरामीटर से डिवाइड करना है। अब तीनों के केस में ये ए है क्योंकि हम क्यूबिक यूनिट सेल ले रहे थे, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। तो अब ये क्या आ गया, 1 रेशो इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक है। ये हमारा आ गया इसके बाद। और हमारा थर्ड स्टेप क्या था, इसका रेसिप्रोकल लेना। अब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 रेशो 0
0 0। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब ये हमारी यार HKL की वैल्यूज हैं। ठीक है, जो ये वैल्यूज है ना 1:0 0। ठीक है, ये हमारी HKL की वैल्यूज आ गई। तो HKL वैल्यू यार हमारी जो है वो रेशो में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और हम जो इस प्लेन की रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने क्या कहा था, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होगा 1 0 0। तो ये हमारी नोटेशन है मिलर इंडिसेस की। ठीक है, हम ऐसे मिलर इंडिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट के अंदर। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा सेट ऑफ प्लेन्स। ठीक है, मतलब जितने भी प्लेन्स इसके पैरेलल होंगे वो सारे के सारे 1 0 0 से रिप्रेजेंट होंगे। ओके, तो अभी इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। हमने जो ये वाला जो हमारा सेकंड प्लेन है, ये जो हमने ये वाला बना रखा है, हम इसको डील करते हैं इधर। ठीक है, समझ में आ गया ना कौन सा जो मैंने एरो निकाल के लेके आया हूं। अब इसके लिए हम डिस्कस करते हैं। अब इसका इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे कितना है, 2a। ठीक है, और उस पे हमारा इनफाइनाइट है, क्योंकि ये भी हमारा नहीं कर रहा है y और z पे। ठीक है, डिवाइडेड बाय जस्ट हमें a से करना है, तो ये कर दिया। ओके, अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, करेक्ट। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 0 0। अब इसके बाद क्या था यार, हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। तो तब हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो ये 1 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा HKL की रेशो है। तो इसमें भी हमारा जो HKL हम रिप्रेजेंट करेंगे ये 1 0 0 से रिप्रेजेंट हो जाएगा। हाँ, एक चीज और यार, यहाँ पर जो हमने ये निकाला है ये तो है हमारा मिलर इंडिसेस। ठीक है, एक टाइप के यार इंडिसेस और होते हैं हमारे, ये यहाँ पर होता है विज इंडिसेस। ठीक है, मतलब जो हम रेसिप्रोकल नहीं लेते हैं जिस टाइम तक, ओ सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, मतलब तब तक हम रेसिप्रोकल नहीं लेते हैं, तब तक वो हमारे वेस इंडिसेस हैं। ओके, चीज समझ में आ गई। तो हमारे ये दो टाइप के इंडिसेस हैं, तो ये चीज याद रखना। एक हमारा वेस है, वेस इंडिसेस, और एक है हमारे मिलर इंडिसेस। डिफरेंस क्या है दोनों में, जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और हम कॉमनली यार फिजिक्स में मिलर इंडिसेस ही यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें यार जीरो फॉर्म होती है, मतलब बीच में, जैसे अभी हमने ऊपर 1 0 0 डिस्कस किया, और अगर हम वेस डिस्कस कर रहे होते तो वो 1 इंफिनिटी इंफिनिटी होता। ठीक है, लेकिन हम ये यूज करते हैं हम जनरली फिजिक्स में। ओके, ठीक है, लेकिन अगर इनकेस कोई क्वेश्चन आ जाए वेस इंडिसेस निकालो, तो जस्ट इस फॉर्म में निकाल लेना। ठीक है, बस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ओके, और एक चीज का ध्यान रखना यार, इन नोटेशन में बीच में कोमास नहीं आते हैं। ठीक है, चाहे से यार ये प्लेन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि देखो यार मैंने क्या कहा था कि ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली यार ये हमारी एक डायरेक्शन ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि जो भी इस डायरेक्शन में हमारे प्लेन्स होंगे, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में, वो 1 0 0 से रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हम प्लेन को विदाउट कोमास लेते हैं। अगर हम कोमा ऐड कर लेते हैं इसमें, तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक वेक्टर हो जाता है, राइट। वो एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि मिलर इंडिसेस में बीच में कोमा नहीं आता है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक कि हम कैसे निकालते हैं मिलर इंडिसेस को। ठीक है, थोड़े से डिफरेंट प्लेन देख लें अब, तो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कुछ और। एक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं पहले, मैं स्क्वायर ही ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी y एक्सिस हो गई, सेम टाइप का सिस्टम है, मतलब एक्स वाई जी वही हमारे। ओके, तो अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, इसका मिलर इंडिसेस क्या होंगे यार हमारे, इसके मिलर इंडिसेस कैसे निकालेंगे हम। देखो, ये सिर्फ y पे इंटरसेप्ट कर रहा है, x पे नहीं कर रहा है, z पे नहीं कर रहा है, तो इनफाइनाइट a इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि हमारा क्यूबिक ही है और हमारा a लेटिस पैरामीटर है इसका। ओके, तो ये हो गया इनफाइनाइट a इनफाइनाइट। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, लेंथ लेटिस पैरामीटर से डिवाइड करना था। क्या हो गया, इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट। ये हमारे इसके क्या आ गए, वेस इंडिसेस आ गए। ठीक है, लेकिन हमें निकालने हैं मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस क्या होंगे, इसके रेसिप्रोकल होंगे, तो क्या हो गया 0 1 0। ये हमारा HKL ये आ गया। ओके, क्लियर है। तो ये हमारे इसके मिलर इंडिसेस हो गए। तो ये तो हो गया यार, ये वाले तो तुम निकाल लोगे यार। ठीक है, ये सिंपल है। अब इसके बाद दूसरे टाइप के प्लेन्स की बात करते हैं हम, डायगोनल प्लेन्स पे आते हैं हम। ये हमारा यूनिट सेल है, यही हमारा अभी तक
ओरिजिन वही सेम है, वही हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, अब हम इनको कनेक्ट कर लेते हैं। प्लेन समझ में आ गया ना आपको, कौन सा है ये वाला प्लेन? ये वाला प्लेन जो मैं, ठीक है, मतलब डायगोनल है। अगर हम एक क्यूब को सामने से देख रहे हैं तो उसका डायगोनल कंसीडर कर लो, उस डायगोनल के पीछे एक प्लेन है पूरा, ठीक है। समझ में आया? मतलब जो तुम्हारे फ्रंट फेस पे है और एक बैक फ्रंट पे है, दोनों पे डायगोनल ड्रॉ कर लो पैरेलल और उसको ज्वाइन कर दो, तो जो प्लेन आएगा हम उस प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली हमारी क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये वाली हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है यार, हमारा जेड पे इंटरसेप्ट नहीं है लेकिन एक्स और वाई पे इंटरसेप्ट है। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे सबसे पहले इंटरसेप्ट जो हमारा है ए, उसके बाद हम वाई का देखेंगे जो हमारा है ए, और जेड का हमारा क्या है, इनफाइनाइट। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, इसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा इसके बाद तो हमें, तो ये आ जाएगा ए बाई ए और ये इनफाइनाइट, 1 1 इनफाइनाइट। ये हमारे क्या आ गए, वेस इंडिसेस आ गए, राइट। अब हमें मिलर इंडिसेस निकालने, तो क्या आ गए वो 1 1 0, ठीक है। तो 1 1 0 हमारे यहाँ से मिलर इंडिसेस आ गए, ठीक है। इस प्लेन का क्या हो गया नोटेशन, 1 1 0। अब इस प्लेन से जितने भी प्लेन पैरेलल होंगे वो सारे के सारे 1 1 0 से रिप्रेजेंट होंगे सिंपल क्यूबिक में, ठीक है। एफसीसी में चेंज हो सकते हैं, बीसीसी में चेंज हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि सच में चेंज होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन सिंपल क्यूबिक के लिए सारे के सारे 1 1 0 से रिप्रेजेंट होंगे। ओके, तो जितने भी प्लेन इसके पैरेलल होंगे वो सारे के सारे 1 1 0 से रिप्रेजेंट हो रहे होंगे सिंपल क्यूबिक के केस में। एफसीसी के केस में और बीसीसी के केस में हम बाद में देखेंगे कि उसमें क्या होगा। अगर तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी है तो कर लो यार, ज्यादा बेनिफिट रहेगा, अभी कर लो, ठीक है, लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे। अभी एक तीसरे टाइप का भी प्लेन एग्जिस्ट करता है क्यूबिक यूनिट सेल में, अब वो भी देख लेते हैं हम। ये हमारा यूनिट सेल हो गया, वही हमारा ओरिजिन है, वही हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि कौन सा प्लेन होगा। तो यार जो ये वाले पॉइंट्स है ना हमारे, इनको कनेक्ट कर दो आपस में, ठीक है। मतलब 3 हमने फेस डायगोनल ड्रॉ किए हैं, समझ में आ रहा है कौन से हमने फेस डायगोनल ड्रॉ किए हैं, समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। एक हमने साइड वाला ड्रॉ किया है, एक बेस वाला ड्रॉ किया है और एक बैक एंड पे जो है उस पे ड्रॉ किया है, हमने फेस डायगोनल ड्रॉ किया है। अभी हम इसको कनेक्ट कर देंगे आपस में और जो प्लेन आ रहा होगा हम उस प्लेन की बात कर रहे हैं। चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो अब जो ये हमारा प्लेन है, ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ प्लेन है, ठीक है। अब इस पे क्या हो रहा है कि तीनों के तीनों एक्सिस पे हमारा प्लेन इंटरसेप्ट दे रहा है, राइट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इंटरसेप्ट ए रेशो ए, राइट। अब हमें लेंथ लैटिस पैरामीटर से डिवाइड करना है, तो ए डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय ए, तो 1:1:1, ठीक है। ये आ गया हमारा बेस इंडिसेस और इसका रेसिप्रोकल भी यार यही होगा, तो हमारे मिलर इंडिसेस और बेस इंडिसेस इसमें सेम होंगे, ठीक है। 1 1 1 HKL आ गए इसमें, ठीक है। यार हमारा ये सिंपल सा इस वजह से आ रहा है कि हमेशा 1 0 0 आ रहा है या फिर 1 1 1 आ रहा है या फिर 1 1 0 आ रहा है, क्योंकि हम सिंपल क्यूबिक ले रहे हैं। हो सकता है यार हमारे पास एफसीसी हो, बीसीसी हो या फिर डायमंड हो या फिर हेक्सागन हो, तो उसमें अलग अलग टाइप के प्लेन्स होंगे, ठीक है। लेकिन यार चीजें यही होंगी, ठीक है, ऐसे ही बात हो रही होगी हर केस में। ओके, एग्जाम्पल कोई भी हो, क्वेश्चन कितना ही डिफिकल्ट हो, कंसेप्ट यही यूज होगा, ठीक है। हमें बस इंटरसेप्ट देखने हैं, उसकी हमें रेशो लेनी है, उसको हमें लेंथ लैटिस पैरामीटर से डिवाइड करना है उस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग जो होंगे हमारे, और फिर उसको हमें रेसिप्रोकल लेके इंटीजर्स में कन्वर्ट कर लेना है। जस्ट हमें इतना करना है मिलर इंडिसेस निकालने के लिए। ओके, तो ये था हमारा मिलर इंडिसेस का कंसेप्ट। अभी इसके बाद हम देख लेते हैं यार इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैसे निकालते हैं, और इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालने के लिए भी हमें मिलर इंडिसेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और हमारा जो मिलर इंडिसेस टॉपिक है यार काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और जो अभी मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस फॉर्मूला के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और वो फॉर्मूला आगे भी काफी जगह यूज होता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना आगे भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि वहां पर भी ये चीज यूज हो रही होगी, ठीक है। तो अभी हम पहले निकाल लेते हैं रिलेशन इंटरप्लेनर स्पेसिंग का क्या होता है। तो उसके लिए यार सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए हमें। तो सपोज करो यार हमारे पास ये प्लेन है, ठीक है, इस सिस्टम पर। ओके, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। और इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होगी यार, देखो इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होती है,
अगर सपोज करो यार हम ओरिजिन पे बैठे हैं, ठीक है, और हम एक प्लेन को देख रहे हैं, तो जो प्लेन से जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा ना, वो हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी, ठीक है। और जो मिनिमम स्पेसिंग होगी वो कब होगी, तब हम उस प्लेन के परपेंडिकुलर देख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी सपोज करो यार यहाँ पर हम यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और ये वाला हमारा प्लेन है, तो क्या ये वाला डिस्टेंस मिनिमम होगा? नहीं, ये वाला डिस्टेंस हमारा मिनिमम होगा, तब ये परपेंडिकुलर निकल रहा होगा। चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो तब हम परपेंडिकुलर होगा लाइन, जो लाइन परपेंडिकुलर होगी वो हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग दे रही होगी, ठीक है। तो यार हमारे पास ये वाला प्लेन है, इससे हमें एक परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा जो हमारा ओरिजिन पे जा रहा हो, ठीक है। सपोज करो ये वाला वो पॉइंट है, तुम्हें लग नहीं रहा होगा लेकिन सब मान लो कि यही वो पॉइंट है, इसको हम नेम कर देते हैं ओ, ओके। और नहीं, ओ हम इसको नेम कर देते हैं, इसको हम नेम कर देते हैं पी, ठीक है। तो जो हमारा जो पी है उससे हमारा परपेंडिकुलर निकल रहा है ओ पर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओपी हमारा परपेंडिकुलर है प्लेन से, ठीक है। और हमें ओपी ही निकालना है। ओपी क्या है हमारा? इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी। हाँ, एक चीज और यार, जो ये हमारा प्लेन है ना, ये इनफाइनाइट तक होता है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। कि तुम यही सोच लो कि एक यूनिट सेल के अंदर ही है वो। हम यूनिट सेल के अंदर का ड्रॉ करते हैं, लेकिन जो प्लेन है वो पूरा एक्सटेंडेड होता है। चीज समझ में आ रही है? कि मतलब जो हमारा ये प्लेन है पूरा फैला हुआ है, ठीक है, साइड वाले जो यूनिट सेल है उसमें भी जा रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ इस चीज से, ठीक है, ओके। तो हमारा जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, और इसी को हमें निकालना है, और हमने इसको कहा है डी, ठीक है। अब इसको यार प्रोसीड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यार हमारे पास है क्या क्या, हम वो देख लेते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले नेमिंग करते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को देखते हैं। ये हमने ए नेम कर दिया, ये हमने बी नेम कर दिया, ये हमने सी नेम कर दिया, ओके। और इसके बाद यार हमने जो ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई है और ये जेड है। फिर हमारा यार ओपी एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस से अल्फा, और यहाँ वाई एक्सिस से बीटा, और जेड एक्सिस से गामा, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब एक लॉ होता है कोसाइन लॉ, वो क्या कहता है? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये वही एंगल है जो अभी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं फिगर में। चीज समझ में आ रही है? ठीक है, ये हमारा कौन सा लॉ है? कोसाइन लॉ। इस लॉ का हम यूज करेंगे और इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालेंगे, ओके। तो अभी हमें सबसे पहले कुछ चीजों के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा इस लॉ को यूज करने के लिए। तो सबसे पहले हम वही निकालते हैं, और वो रिलेशन निकालने के लिए हमें मिलर इंडिसेस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मिलर इंडिसेस का यूज देखते हैं अब हम कैसे करेंगे, ओके। तो अब हम सबसे पहले इस प्लेन के मिलर इंडिसेस निकालते हैं, जो होंगे हमारे एच के एल, ठीक है। हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इंटरसेप्ट की रेशियो लेते हैं, यानी कि ओ ए, ओ बी और ओ सी, इनकी हम रेशियो लेंगे, राइट। और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे लेंथ लैटिस पैरामीटर से, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग जो हमारे लेंथ लैटिस पैरामीटर हैं, ओके। तो अभी इस केस में यार हम मोस्ट जनरल चलते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि हमारा लेंथ लैटिस पैरामीटर यहाँ पर एंड हो रहा है, और एक्स एक्सिस पे वो हमारा है ए, और ऐसे ही वाई एक्सिस पे हमारा बी, और यहाँ पर है हमारा सी, ठीक है। ये चीज समझ में आई? ये हमारे लेंथ लैटिस पैरामीटर रिप्रेजेंट हो रहे हैं बेसिकली ए बी सी, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारा एक एटम प्लेस है, ओके। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे ए बी सी से, जैसे हम करते हैं मिलर इंडिसेस निकालने के लिए। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल लेना। तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ए बाय ओ ए, बी बाय ओ बी, सी बाय ओ सी, राइट। अब ये क्या है? हमारे एच के एल की रेशियोज, ठीक है, समझ में आया? तो एच के एल बेसिकली हमारी रेशियोज ही होती हैं, राइट। तो हम इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, मतलब कि एच इज इक्वल टू ए बाय ओ ए, के इज इक्वल टू बी बाय ओ बी, एल इज इक्वल टू सी बाय ओ सी, ओके, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है? ओ ए की वैल्यू, ओ बी की वैल्यू और ओ सी की वैल्यू, मतलब कि हम यहाँ से इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये हो गया ए बाय एच, ओ बी हो गया हमारा बी बाय के, और हमारा ओ सी हो गया सी बाय एल, ओके। इतना हमें समझ में आ गया। तो अभी हमने यहाँ से क्या निकाले हैं? इंटरसेप्ट की वैल्यू। अब हमने क्यों निकाली है अब वो देखते हैं। देखो, अब हमें यहाँ से इंटरसेप्ट पता चल गया जो हमने नीचे निकाला, राइट। और हमें अल्फा पता है कि हमारा एक अल्फा एग्जिस्ट करता है, और हमारे पास एक ये कोसाइन लो है, ठीक है। तो हमें ओ ए के बीच में, मतलब कि इंटरसेप्ट के बीच में और इन एंगल्स के बीच में
रिलेशन निकालना पड़ेगा और उसके बाद इसको इस कोसाइन लॉ में पुट कर देना पड़ेगा, राइट। तो हम उस तरफ जाते हैं अभी हम। तो हमारे पास तीन चीजें जो हमें आपस में रिलेट करनी है, एक हमारे पास ओपी है, एक हमारे पास अल्फा है और एक हमारे पास इंटरसेप्ट है, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक्स वाले इंटरसेप्ट की बात करते हैं, इसलिए मैंने ओ ए लिखा है, और हमारा जो ओपी है वो हमारा है डी। तो हमें डी अल्फा और ओ ए में एक रिलेशन बनाना है, और फिर हमें उसके बाद हमें डी बीटा और ओ बी में रिलेशन बनाना है, और उसके बाद डी गामा और ओ सी में रिलेशन बनाना है, और फिर उसको हमें कोसाइन लॉ में पुट कर देना है और सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम डी अल्फा और ओ ए में रिलेशन निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे? अभी हमें एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। तुम्हें साइड में फिगर दिख रही है, ठीक है। तो ट्रायंगल में क्या है यार, देखो जो हमारा पी पे है वो 90 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या कहा था, पीओ जो हमारा है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, ठीक है, राइट। और जो हमारा पीए है, पीए जो है वो प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहा है, इस चीज को ध्यान से देखो तुम, ठीक है। जो हमारा पीए है वो हमारा प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि पी पॉइंट हमारा प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहा है, ए पॉइंट भी हमारा प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो लाइन पी और ए को कनेक्ट करेगी वो भी प्लेन पे एग्जिस्ट करेगी। चीज समझ में आ रही है? ओके। और हमारा ओ जो है, ओपी जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अभी हमें इस ट्रायंगल, ओपी क्या है हमारा डी, राइट, और हमने ओ ए निकाल लिया इंटरसेप्ट से, ठीक है। अब जस्ट हमें यहाँ से कोसाइन अल्फा निकालना है। अल्फा क्या है हमारा, वो देखो, अल्फा किसके बीच में एंगल था हमारा, पी ओ ए जो एंगल है हमारा वो अल्फा है, ठीक है। ये हमारा एंगल अल्फा है, ओके। तो अब हमें अल्फा भी पता चल गया, तो अब हमें जस्ट कोस अल्फा निकालो यहाँ से। कोस अल्फा क्या होगा? कोस अल्फा होगा यार हमारा यहाँ से ओपी बाय ओ ए, राइट, ठीक है। अब ओपी क्या है हमारा डी, डी बाय ओ ए। अब ओ ए पुट कर दो नीचे से, जो हमने निकाला, क्या निकाला है हमने, ओ ए बाय एच। कोस अल्फा इज इक्वल टू डी बाय ए एच, ठीक है। क्या इसमें कुछ गलत दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? ठीक है। ऐसे यार हम कोस बीटा निकालेंगे, तुम खुद से निकाल सकते हो, ऐसे सेम करना है, ट्रायंगल बनानी है और निकाल लेना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या आएगा, डी के बाय बी, और तब हम कोस गामा निकालेंगे तो क्या आएगा, डी एल बाय सी, ठीक है। खुद से निकाल के जरूर देखना यार, कुछ भी नहीं है, जस्ट तुम्हें ये वाली ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जो मैंने ये वाली ड्रॉ की थी, और ऐसे ही कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू निकालनी है और तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद हमें जस्ट कोसाइन लॉ में ये वैल्यूज पुट करनी है और सोल्व करना है, ठीक है। कोसाइन लॉ क्या है हमारा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, राइट। तो पुट करो जस्ट वैल्यू, डी एच बाय ए होल स्क्वायर प्लस डी के बाय बी स्क्वायर प्लस डी एल बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां से डी कॉमन निकालो जरा, डी कॉमन निकालने के बाद आ गया हमारे पास ये इज इक्वल टू 1, और यहां से इसके बाद आ गया है डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, ओके। अब हमारे पास रिलेशन आ गया है इंटरप्लेनर स्पेसिंग का, जो डिपेंड कर रहा है एचकेएल वैल्यूज पर और एबीसी वैल्यूज पर। एबीसी क्या है हमारे लेंथ लैटिस पैरामीटर, और एचकेएल क्या है हमारे मिलर इंडिसेस। तो अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर सेल है, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल है, तो उसमें एबीसी तो हमें पता है, वो हमारे नोन है, ठीक है। तो जो हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो हमारा एच के एल वैल्यूज पर चेंज हो रहा होगा बार बार, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हमारे एबीसी जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन एच के एल वेरिएबल है हमारे अलग अलग प्लेन्स के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एच के एल वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। और ज्यादा बेटर इंटरप्रिटेशन दे रहा है इस फॉर्मूले के लिए, चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी एग्जांपल हो, किसी भी टाइप का लैटिस हो, उसके हम एबीसी लिखेंगे, और फिर हमें जिस प्लेन के कोरस्पॉन्डिंग हमें स्पेसिंग निकालनी है, उन एच के एल वैल्यूज को पुट करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे हमने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिसेस, पूरा सिस्टम डिस्कस किए थे ना हमने, 7 टाइप के डिस्कस किए थे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, 7 टाइप के हमने क्रिस्टल सिस्टम डिस्कस किए थे। तो उनके कोरस्पॉन्डिंग हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। तो इतना ही था ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो हमें कोई भी सिस्टम दे रखा हो, उनकी एबीसी वैल्यू यूज करके हम, और जिस प्लेन के हमें कोरस्पॉन्डिंग निकालना है
उसकी HKL वैल्यू यूज करके हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, काफी सिंपल था। ठीक है, तो मैं 2 एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पर, तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अगर सपोज करो हमारे पास क्यूबिक सिस्टम है, तो मतलब कि ए बी सी हमारे ए के इक्वल है, राइट। अब इसमें पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में, डी एच के एल क्या हो जाएगा हमारा 1/√h² प्लस k² प्लस l²। अब ए बी सी क्या है हमारा ए है, तो कॉमन बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा फिर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन हो गया सिंपल क्यूबिक के लिए। ठीक है, अगर ऐसे ही हमारे पास टेट्रागोनल हो, टेट्रागोनल में क्या होता है हमारे पास, ए इक्वल टू बी तो होता है लेकिन सी के इक्वल नहीं होता है, राइट। तो उस केस में क्या आ जाएगा हमारे डी एच के एल आ जाएगा उस केस में हमारा 1/√h² प्लस k² बाय a², क्योंकि हमारा ए और बी सेम है, राइट, प्लस l² बाय c²। ये हमारा टेट्रागोनल केस के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यार आपको ये वीडियो में जितना भी हमने डिस्कस किया सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको बेस इंडिसेस समझ में आ गए होंगे, आपको मिलर इंडिसेस समझ में आ गए होंगे, आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होती है वो समझ में आ गया होगा, और निकालते कैसे हैं वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसका यार जो फॉर्मूला है यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम आगे भी अभी यूज करेंगे काफी जगह पर, और इसकी यार बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, विजुलाइज करना आना चाहिए कि हम कैसे चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यार ये थोड़ा सा क्रिएटिव है फिजिक्स में, मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये थोड़ा क्रिएटिव है, राइट, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है यार। अभी तक हमने सिंपल केसेस डिस्कस किए हैं, सिंपल क्यूबिक, और पीएससी में हम सिंपल ही डिस्कस करते हैं, वैसे हम कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाते हैं। एमएससी में हम डिस्कस करते हैं हेक्सागन वगैरह, लेकिन हम बीएससी में डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम करना चाहते हो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो के लिए यार सिर्फ इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर यार तुम कमेंट 1 या 2 दिन में करोगे तो शायद से रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन अगर बाद में करोगे तो शायद से रिप्लाई ना भी मिले। ठीक है, तो यार कोशिश करा करो कि वीडियो को साथ के साथ देखो, और अगर वीडियोस को देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है।